हेलो स्टूडेंट्स, मैं शंकर कुमार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या, जो एक्सरसाइज 1 पहला चैप्टर है। ठीक है, क्या नाम है, वास्तविक संख्या। इसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1 में जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो पहला पढ़ेंगे, ये संख्या जो लिखी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि ये सब जो लिखे हैं ये तो हम लोग क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़े होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब भूल चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले रिवीजन कर लेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उसके लिए भी अच्छा है, और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी ये ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ये प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, ये कुछ जो हम लिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे चल के ये काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, प्राकृतिक संख्या, पहला वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है जो। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला क्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बड़ी एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, बड़ी एन से डिनोट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएगा, प्राकृतिक में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक में नेचुरल नंबर जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये तो हमारा क्या आ जाएगा प्राकृतिक संख्या के अंदर। 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 करके ये अनंत तक चलता रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग बड़ी एन से डिनोट करेंगे। अब आया नेक्स्ट क्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, होल नंबर। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, होल नंबर में ये जीरो सिर्फ ऐड हो जाएगा, सिर्फ जीरो ऐड हो जाएगा, और बाकी बात जो रहेगा सारा ये हमारा प्राकृतिक संख्या ही रहेगा। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक चलता रहेगा। तो हम लोग क्या देखें, प्राकृतिक संख्या में क्या देखें, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, और उसके बाद पूर्ण संख्या में क्या देखें, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर, और इसको हम लोग बड़ी W से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या सिर्फ करना है हम लोग को, ऐड जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चलता रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखिए पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, ठीक है, इंटीजर में क्या आएगा, ये जो है 0 1 2 3, ये तो आएगा ही। ठीक है, ये तो आएगा ही, बट इससे पहले भी तो कुछ नंबर होगा, जीरो से थोड़ी स्टार्ट हुआ, इसके पहले भी कुछ रहता है। ये हो गया हमारा क्या, 0 1 2 3 पॉजिटिव में, और कुछ नेगेटिव संख्या भी रहता होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। उसके पहले तो कुछ नेगेटिव, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, 0 के बाद पॉजिटिव, 0 के बाद नेगेटिव, ये क्या होगा, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग माइनस जुड़ जाए, और 0 1 2 3 वो भी हमारा इंटीजर्स में आ जाएगा, अब माइनस भी जाएगा, उसको हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। नहीं तो नॉर्मल में क्या बोलेंगे, 0 ऐड रहे तो पूर्ण संख्या, और 1 2 3 रहे तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये अभी आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपका काम आएगा, इसीलिए इसको बहुत अच्छा से समझना है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग सबसे पहला क्या लिखेंगे, जैसे P/Q के फॉर्म में रहे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे रेशनल नंबर। कोई भी संख्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी संख्या, ये पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक। ठीक है, मान लीजिए जैसे 5/2, ये क्या माना जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, मान लें यहाँ पे 3/2, ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। चाहे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2.5, और क्या लिख सकते हैं 2 1/2, ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, यानी P/Q के फॉर्म में जो भी संख्या लिखा जाए उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे ये देखिए 2.5 पूछेंगे, सर 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ 2.5 पे लिखा हुआ, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे। ठीक है, ये क्या करेंगे, 5 से भी काट सकते हैं, यानी 5/2 आया, या आप 25/10 भी लिख सकते हैं। इसको क्या हो, ये P/Q को फॉर्म में आया कि नहीं,
तो जो संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। हाँ, यहाँ पी वाई क्यू के फॉर्म में, जैसे यहाँ 2/0, ये हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या से हम लोग देंगे वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, 0 भी किसी संख्या को डिवाइड करते हैं वो अनंत में चला जाता है। हाँ, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये 2/1, 2/1 क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। तो इसको अभी लिख सकते हैं 2, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, ये रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि 2/1 को हम लोग भाग दे सकते हैं 1 से। जो भी संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको क्या दे देगा, जैसे -3/2, तो ये भी क्या हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ये नहीं सोचिएगा कि माइनस में है, बट ये 3/2 के फॉर्म में है कि नहीं, बस यही देखना है। ठीक है, -5/2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, क्यू तो है ही, बट ऊपर में क्या देंगे, सी, छोटी सा सी से डिनोट करते हैं, क्यू ऊपर में छोटी सा सी से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, सी को छोटा सा कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहेगा। जैसे ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्यों, जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग मान लिए 2, मान लेते हैं ये 2 हो गया, √3, ये सब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि 2 का रूट नहीं निकलेगा, √3 का रूट नहीं निकलेगा। हाँ, यही जैसे यहाँ पे √4 होता है, ये √4 होता है, तो √4 क्या हो रहा है हमारा हो जाता है, √4 क्या होता है, रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए √4 का क्या निकलेगा, 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, ये हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। √2, √3, √7, √5, ये सब इरेशनल नंबर आएगा। सिर्फ आपको याद रखना है, √5, ये सब क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल। हाँ, पाई, एक और है पाई, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा, और 10th जो पढ़े हैं वो अच्छे तरह से आगे भी चैप्टर में आपको दिखाई देगा। पाई क्या हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। पाई क्या, इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का मान फिक्स नहीं है। हाँ, एक और है क्या, यहाँ पे जैसे यहाँ मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, जैसे ये कि 22/7, पाई का मान क्या है, 22/7, ये फिक्स नहीं है, ये हम लोग क्या लगभग में मानते हैं, लमसम में। पाई का मान यहाँ पे, पाई ये लमसम का सिंबल है। ठीक है, 22/7 हम लोग क्या मानते हैं, लगभग, इसको क्या बोलते हैं, लगभग। ये लगभग में मान के बनाते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या हो, बन जाए। ठीक है, बट ये पाई का मान एक एक्चुअल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, जब भी 22/7 लेंगे हम लोग, तब ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में, और जब भी पाई लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब आया कि हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, बड़ी आर से। ठीक है, तो ये सब सारा जो संख्या है, जितना सारा, सभी हमारा क्या जाएगा वास्तविक संख्या में। ये सब मान लेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ है। पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये जितना सारा संख्या हमारा क्या आ जाएगा, सब में वास्तविक संख्या सारा चीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या में क्या देखिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट ये अनंत तक। पूर्ण संख्या में क्या देखिए, पूर्ण संख्या में इसको हम लोग डब्ल्यू डिनोट करते हैं, 0 दे दिए, और ये 1 2 3। पूर्णांक में क्या देखिए, इंटीजर से माइनस सिर्फ ऐड हो गया, जैसे -1 -2 -3 -4, बाकी बस 0 1 2 3 अनंत तक, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। परिमेय संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, अपरिमेय संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या ये सारी संख्या का हम लोग बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय, ये हम लोग का चैप्टर में है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय में क्या क्या थ्योरम आता है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखें, भाजक ब्रैकेट में भाज्य भागफल व शेषफल। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लें हम लोग एग्जाम्पल क्या देखिए, 7 ले लिए, उसके क्या लिए 24। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे
इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। कितना बार में जाएगा, 3 बार में। कितना रिमाइंडर आया, 3। तो ये जो हमारा 7 क्या हो गया, भाजक हो गया। 7 क्या हुआ, भाजक। अब भाज्य क्या होगा हमारा 24, ठीक है। और भागफल 3, जितना बार में जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भागफल 3। और रिमाइंडर क्या आया, यानी शेषफल 3। तो और कुछ देखते हैं, एक एग्जांपल जैसे मान ले 5 16 है, ठीक है। 5 16 लिए, तो 5 को 16 में डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 15, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, भाजक। और ये क्या हो गया, भाज्य। ये हम आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं, भाग देना तो आप जानते ही है, सिर्फ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि भाजक किसे बोलते हैं, भाज्य, और भागफल और शेषफल, ये हमारा अभी रूल में आएगा, तो इसलिए आपको सिखा रहे हैं। ये क्या हो गया, भाजक। ये क्या होगा, भाज्य। ये भागफल और ये शेषफल, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखिए यहाँ, आप बोलेंगे सर ये तो 5 से बड़ा हो गया, ये चल गया, बट ये कैसे जाएगा। इसको जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे। क्या देंगे, यहाँ पे 0 दे दिए। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ क्या आ गया, ये भी 0 आ जाएगा। पढ़े ना, 0 के बाद पॉइंट देने के बाद हुई तरह, तो यहाँ 0 दिए, तो 5 में 0 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या हो, भाजक। ये भाज्य, आइए भागफल, आइए शेषफल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में सेट करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे हम लोग भाजक को, हाँ एक और, हम लोग भाजक को यहाँ क्या लिखेंगे, बी में डिनोट करेंगे, ठीक है। भाजक को क्या लिखेंगे, बी से डिनोट करेंगे। अब भाज्य को ए से, अब भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। इसको हम लोग डिनोट करेंगे कि आगे हम जो बनाए क्वेश्चन उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हो, भाजक, भाज्य लिखा हो, तो भाज्य में क्या देंगे, ए इक्वल टू, ये क्या है, फार्मूला है। ये फार्मूला, ये रूल जो है आपको याद होना चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर में जैसे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर से मेरे संग बोलेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो हम लोग भाज्य को क्या लिखेंगे, ए, भाज्य को ए। अब भाजक, यहाँ भाजक की जगह हम बी, छोटी बी। भागफल को क्या लिखेंगे, क्यू, ठीक है। और प्लस शेषफल को क्या हम लोग लिखेंगे, आर, छोटी आर, ठीक है। ये हमारा रूल 1 आ गया। ये क्या आ गया, हमारा रूल 1 बन के, यानी एक थ्योरम बन के, यानी प्रमेय बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये क्या है हमारा 7, यानी क्या है, ये भाज्य की जगह हम क्या है 24, ठीक है। भाज्य की जगह हम 24, देखिए कैसे आएगा। फिर क्या लिखा है, भाजक किसको बोलेंगे हम लोग, 7। फिर इंटू का सिंबल है, उसके बाद क्या है, भाज्य के बाद भागफल क्या है 3, प्लस शेषफल क्या है 3। देखिए 7 1 7 3 24, यानी 24 इंटू 24 आया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम लोग आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि ये ए जो है, ये फार्मूला में ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या हो गया, एक परिमेय आ गया। क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय। ये क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या, ठीक है। यहाँ ए जो है, ये आर जो, जैसे ये आर है ना, रिमाइंडर जिसको हम लोग आर बोलते हैं, आर जो है हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आर का मान बी यानी भाजक से छोटा होना चाहिए। आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर कभी भी, जैसे रिमाइंडर यहाँ 0 है, ये रिमाइंडर क्या है 5, रिमाइंडर 5 जो है इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हमने ये लिख के दिखाएं आपको, ठीक है। ये हमारा क्या है, आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा, यानी भाजक से छोटा, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये थ्योरम है, आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। इसको भी याद करना है और इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जिससे क्या हो आगे हम लोग चैप्टर में बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो ये सब बनाने में, ठीक है। तो हम लोग आज क्या देख पढ़े, वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज, इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में ये सब थ्योरम पढ़े। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है आपको तो क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे डाउट हो रहा है। चाहे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जिससे क्या हो उसको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है, जिससे क्या हो हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं।